हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कर्नाटका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा वर्ष 2016 में कर्नाटका स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए निकाले गए पोस्ट लाइब्रेरियन ग्रेड 4 के क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर की जानकारी दूंगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास है। और यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वाले में मैं आपको इसके क्वेश्चन और साथ ही साथ आंसर की जानकारी दूंगा, और यह आंसर क्यों लिया गया इसका डिटेल में आपका डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करके आपको जानकारी दूंगा। और यदि आपको कोई भी प्रकार की क्वेरी होगी तो आप उसको वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपकी जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी उसको पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ बुक प्रिंटेड बिफोर 1501 इज़ नोन एज, मतलब जो भी 1501 से पहले जो भी बुक को प्रिंट की जाती थी उसको क्या कहा जाता था। इसमें आपके पास ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है इनक्विबुला। जो 1501 से पहले जो भी बुक प्रिंट की जाती थी उसे इनक्विबुला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन इज पब्लिशर ऑफ। दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से क्या चीज़ को पब्लिकेशन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन प्रेस इंडेक्स। आईपीआई दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड एट। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है आपका बेंगलुरु। डीआरटीसी से हम शॉर्ट के रूप में जानते हैं, और डीआरटीसी का स्थापना वर्ष था 1962। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द केरला ग्रंथशाला संगम वाज फाउंड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1945। अगला क्वेश्चन था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी आईआईबी वाज द इनिशियल नेम ऑफ। तो आईआईबी का जो नाम था वो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फिड, FID। फिड वर्ष 2002 से समाप्त हो चुका है, यह संस्था वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो जिसका निर्माण हुआ था वो था 1800 में। अगला क्वेश्चन है, नेस्डॉग इज डेवलप्ड बाय। नेस्डॉग को डेवलप किया गया था ICSSR के द्वारा, जिसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICSSR। अगला क्वेश्चन है, निस्केयर इज द पब्लिशर ऑफ। निस्केयर इनमें से किस चीज़ का पब्लिशर है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। निस्केयर का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, पीटर लेजर डेवलप्ड। तो पीटर लेजर ने इनमें से किस चीज़ को डेवलप किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका निसात। निसात पीटर लेजर के द्वारा सपोर्ट से डेवलप हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सैंडॉग। सैंडॉग इज लोकेटेड एट, यह कहाँ पे है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन है। तो सैंडॉग जो लोकेटेड है वो हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ द लाइब्रेरी कमेटी अपॉइंटेड बाय द UGC इन 1957। तो 1957 में UGC के द्वारा जो चेयरमैनशिप के रूप में कमेटी डेवलप की गई थी उसका चेयरमैन कौन है, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डॉक्टर SR रंगनाथन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऑफ SR रंगनाथन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो जो रंगनाथन जी के द्वारा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आया था वह पब्लिश हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका करेक्ट आंसर है 1931। ठीक है, इस समय 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आया था। 1933 में आपका कोलन क्लासिफिकेशन आया था, और 1934 में आपका क्लासिफाइड कैटलॉग कोड आया था। और लाइब्रेरी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को जो पब्लिश किया था, इसको पब्लिश किया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट रीडिंग ऑफ द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट इज़ द बुक सेलेक्शन प्रिंसिपल सजेस्टेड बाय। यह एक कोट है, इसको किसके द्वारा किया गया था, उसका करेक्ट आंसर है DV, मेलविल DV ने यह कोट दिया था।
अगला क्वेश्चन है बॉटम कार्ड एंड टॉप कार्ड इज यूज्ड फॉर, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्डेक्स। कार्डेक्स एक सर्कुलेशन में प्रयोग में लाया जाने वाला मेथड है जिसमें बॉटम कार्ड और टॉप कार्ड का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कॉन्सेंस बॉक्स इज़ यूज इन लाइब्रेरी फॉर कलेक्टिंग, तो ये किस चीज़ में प्रयोग में लाया जाता है? उसका करेक्ट आंसर है ओवरड्यू फाइन के रूप में। आपका अगला क्वेश्चन है GOC स्टैंड फॉर, GOC का पूरा नाम क्या है? तो GOC का पूरा नाम है गुड ऑफिस कमेटी। यह एक भारतीय संस्था है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित होता है। इसमें एक देश और दूसरे देश के मध्य जो करेंसी होता है उस करेंसी के रेट का रिकॉर्ड रखा जाता है। जब भी कोई इंडियन लाइब्रेरी कोई दूसरी लाइब्रेरी से, फॉरेन की लाइब्रेरी से कोई बुक परचेस या फिर फॉरेन की कोई पब्लिशर से कोई बुक परचेस करता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में GOC के द्वारा जो उस देश की मुद्रा निर्धारित की गई है तो उसको आधार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है द राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इज़ लोकेटेड एट, जिसका करेक्ट आंसर है कैलकाटा। RRL की जो स्थान है वो कैलकाटा है और यह वर्ष 1972 में इसका निर्माण किया गया था, 1972 में। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, UAP जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, वह प्रोग्राम है। तो UAP जो प्रोग्राम है वो IFLA का प्रोजेक्ट है, IFLA, और IFLA का स्थापना वर्ष था 1927। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो जो यूनेस्को का जो है फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था वह हुआ था 1949 में। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इनिशिएटेड पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पारित किया था वर्ष 1948 में। कर्नाटका ने पारित किया था 1965 में। आंध्र प्रदेश और केरला उसके बाद में आए थे। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस इज रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका IFLA। अगला क्वेश्चन है अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑन द न्यू इन्वेंशन ऑफ अ टर्म ऑफ ईयर इज कॉल्ड, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है पेटेंट। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर त्रिभुवन पब्लिक लाइब्रेरी प्रेजेंटेड, जो नेम है उसका केरला स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी वाज एस्टेब्लिश्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1829। अगला क्वेश्चन है जॉब इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ, तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फिक्स द सैलरी ऑफ अ जॉब। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है फिक्स द सैलरी ऑफ अ जॉब। अगला क्वेश्चन है मेथड ऑफ डिटेल्स इज अ मेथड यूज्ड इन लाइब्रेरी फॉर, इसका करेक्ट आंसर है आपका फाइनेंशियल एस्टिमेशन। अगला क्वेश्चन है मोरक्को लेदर इज मेड फ्रॉम, आपके पास कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, मोरक्को लेदर बाइंडिंग के पर्पज से प्रयोग में लाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है आपका गोट। आपके पास है PPBS स्टैंड फॉर, PPBS का फुल फॉर्म है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द एक्रोनेम ऑफ पोज्ड कार्ब इज डाइवर्स्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका L गुलिक, लूथर गुलिक ने पोज्ड कार्ब डेवलप किया। अगला क्वेश्चन है आपका द सीरियल नंबर अगेंस्ट विच ऑफ द डिटेल ऑफ बुक आर रिकॉर्डेड इन द ओरिजिनल रजिस्टर ऑफ द लाइब्रेरी इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर एक्सेशन नंबर। अगला क्वेश्चन है 3 कार्ड सिस्टम इज यूज्ड फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल, सर्कुलेशन सेक्शन में प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अब पीरियोडिकल पब्लिश्ड इन एवरी 3 मंथ इज कॉल्ड, तो हर 3 महीने में पब्लिश होने वाले को कहा जाता है 3 मंथली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ARIST स्टैंड फॉर, ARIST का जो फुल फॉर्म है वो है आपका एनुअल रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका एशियन रिकॉर्डर इज अ, तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर C न्यूज़ डाइजेस्ट। अगला क्वेश्चन है CAS स्टैंड फॉर
तो इसे हम करंट अवेयरनेस सर्विस के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, करंट अवेयरनेस सर्विस। अगला क्वेश्चन है यूनिसिस्ट इज़ अ प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय इफ्ला इज़, तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ICSU। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म इज पब्लिश्ड बाय अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। गाइड टू लिटरेचर इज ट्रीटेड अस, गाइड टू लिटरेचर इज ट्रीटेड अस, तो इसका है टर्सरी सोर्सेज। उसके बाद इंडक्टिव एब्स्ट्रैक्ट इज, तो इंडक्टिव एब्स्ट्रैक्ट इज अ आउटलाइन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, इसका करेक्ट आंसर है एन आउटलाइन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, अ वेबसाइट वेयर entries are written a chronological order and displayed in reverse chronological order is called blog. CDS-ISIS is software developed by CDS-ISIS computerized documentation system integrated set of information systems, CDS-ISIS developed by UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization। अगला क्वेश्चन है इनियक, तो इनियक इज नोन अज, तो इनियक इज नोन अज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट, जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज पब्लिश्ड फ्रॉम, करेक्ट आंसर इज यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, इंडेक्स इंडिया इज पब्लिश्ड बाय, तो इंडेक्स इंडिया इज पब्लिश्ड राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट, the concept of selective dissemination of information SDI service was coined by, correct answer is HP Luhan in 1952। next, the term of patent granted in India, तो भारत में जो पेटेंट ग्रांट किया जाता है वो कितने वर्ष के लिए रहता है, तो 20 ईयर्स, रजिस्ट्रेशन के 20 सालों तक। Next, Union Catalog of Scientific Serials in India is compiled by, correct answer is INSDOG। Next, which one is a geographical source, correct answer is Gazetteer। Next, who related the first issue of the Indian National Bibliography in 1957, correct answer is Jawaharlal Nehru। Next, World of Learning is a, तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज अ डायरेक्टरी। नेक्स्ट, द कम्युनिटी बुक इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, तो CBI इज पब्लिश्ड बाय विल्सन बुक पब्लिशिंग कंपनी। नेक्स्ट, ERNET, अर्नेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क इज इम्प्लीमेंटेड बाय, करेक्ट आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, Library and Information Science Abstract LISA is published by, correct answer is the Library Association London, इसका स्थापना वर्ष था 1877 और वर्तमान में यह स्लिप के नाम से जाना जाता है, जो वर्ष 2002 में नया नाम हुआ था स्लिप, CILIP। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सीरियल डेटा सिस्टम ISDS is an information entry developed by Unisys। LibCoral is a tools for measuring library services quality developed by Association of Research Library। Next, LIS Forum is an email discussion forum run by, LIS Forum is run by Indian Institute of Science, Bengaluru। Next, Ulrich International Periodical Directory is published by, तो Ulrich is published by R.R. Brooker। Next, a classification and subject index for cataloging and arranging the book and pamphlets of a library was the title of the first edition of, तो correct answer is Dewey Decimal Classification, first edition is published by 1876। Next, in ordinal number which fix the problem of a document relative to the other documents
हैविंग द सेम क्लासेस इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बुक नंबर। अगला क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री इज एन एग्जाम्पल फॉर द मेड ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सब्जेक्ट। बायोकेमिस्ट्री किस प्रकार के सब्जेक्ट के विभाजन से बना है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है फ्यूजन। अगला क्वेश्चन है इन यूडीसी इक्वल साइन इज यूज्ड। तो यूडीसी में इक्वल साइन किस लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कॉमन एक्सिलरी ऑफ लैंग्वेज के लिए। इसके बाद तृष्णा इज़ अ CDS ISIS बेस्ड सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड बाय। तृष्णा ISIS पे आधारित एक सॉफ्टवेयर है, तो वह किस पे बना था, इसका करेक्ट आंसर है आपका निसात। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC इज़ एग्जाम्पल ऑफ। तो आपके पास ऑप्शन है, इसमें से UDC जो एग्जाम्पल है वह है आपका ऑलमोस्ट फेस्टेड स्कीम। अगला क्वेश्चन है, और UDC का जो पब्लिकेशन ईयर है वो है 1905। अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ द फॉलोइंग इज़ एन ओपन एक्सेस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। आपके पास ऑप्शन दिए हुए से करेक्ट आंसर है कोहा। इसके बाद है ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग इज़ अ क्लासिफिकेशन सिस्टम और स्विचिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यूनिसिस्ट। अगला क्वेश्चन है DDC इज़ प्रेजेंटली पब्लिश्ड बाय। तो DDC प्रेजेंटली जो है पब्लिश्ड हुआ है वह है फॉरेस्ट प्रेस के द्वारा पब्लिश किया जाता है OCLC के साथ। डिक्शनरी कैटलॉग को वर्ष 1945 में हुआ था, इसके किसने इसको डिज़ाइन किया था या डेवलप किया था, इसका करेक्ट आंसर है आपका SR रंगनाथन। अगला क्वेश्चन है द बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन BC इज़ डाइवर्स्ड बाय। तो BC जो हुआ था डेवलप किया गया था किन के द्वारा किया गया था, वो है आपका HE ब्लिस, हेनरी E ब्लिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द कनेक्टिंग सिंबल यूज्ड एट द सेकेंड लॉ टाइम आइसोलेट नंबर T12 विथ अ फर्स्ट लेवल ऑफ टाइम आइसोलेट T1 नंबर ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन सेक्स्ट एडिशन। तो कौन सा सिंबल का प्रयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फीड FID CCC। तो इसमें CCC फुल फॉर्म है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका कंट्रोल क्लासिफिकेशन कमेटी। अगला क्वेश्चन है इन विच इंडेक्सिंग सिस्टम रोल ऑपरेटर इज़ यूज्ड। तो इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका सही आंसर है प्रेसिस, PRECIS, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है इन ISBD ER। तो ER का फुल फॉर्म क्या है, ER का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस। अगला क्वेश्चन है डबलिन कोर इज़ रिलेटेड टू। तो डबलिन कोर जो रिलेटेड है वह डबलिन कोर मेटाडेटा है, इसमें 15 एलिमेंट्स होते हैं और यह ग्रीनस्टोन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ कैटलॉग कार्ड इज़। तो एक स्टैंडर्ड साइज कैटलॉग कार्ड का होता है 7.5 गुणा 12.5 सेंटीमीटर, 7.5 इंटू 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट थिजोरस पब्लिश्ड इन द वर्ल्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A रोजेट थिजोरस। नेक्स्ट विच एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन इज कंसोलिडेटेड एज अ फॉर्मली फेस्टेड क्लासिफिकेशन स्कीम। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर D 7th एडिशन। अगला क्वेश्चन है द ISSN नेशनल सेंटर इन इंडिया इज़। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। इसका इंडिया में जो सेंटर है उसका नाम है नेशनल साइंस लाइब्रेरी दिल्ली, जो निस्केयर के अंतर्गत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है द लीस्ट ISBN नंबर कॉन्सिस्ट। ठीक है, तो ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर इसका पूरा नाम है, जिसको राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा भारत में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर D 13 डिजिट्स। अगला क्वेश्चन है आपका द रेमिंगटन कमेटी ऑफ इंडिया इज़ इंट्रोड्यूस्ड। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B कार्डेक्स। कार्डेक्स एक सिस्टम है जो आपका पीरियोडिकल सेक्शन में प्रयोग में लाया जाता है। द टर्म एंड और नॉट इज यूज्ड एडवांस इंफॉर्मेशन सर्च एंड रिट्रीवल आर नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बुलियन ऑपरेटर एंड और नॉट। इसको जॉर्ज E बुलियन ने डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन है आपका साइंस डायरेक्ट इज अ डेटाबेस ऑन्ड बाय। ठीक है, तो साइंस डायरेक्ट जो है तो उसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B एल्जेवियर पब्लिकेशन। अगला क्वेश्चन है विच रिवर इज नोन एज नाइल ऑफ केरला। इसका नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D। ठीक है,
ब्रह्मपुत्राज। इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो केरला से संबंधित हैं और मैंने आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित सारे क्वेश्चन की जानकारी दिया था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए।